ओके, हाय एवरीवन, हेयर इज रश्मि। मैं आपके साथ फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आज आपके सामने खड़ी हूँ। आपको बहुत मजा आएगा, इस लेक्चर में भी अच्छे से समझ में आएगा भी। आप मेरे साथ पूरा लेक्चर में बने रहो। सवाल उठता है मैं आज इस लेक्चर में कवर क्या करूंगी। ये माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है और माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। ठीक है, उसका डिफरेंसेस मैंने बताया था। अक्सर 2 नंबर का सवाल आपसे पूछ दिया जाता है। आज मैं कवर करने वाली हूँ माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर्स के बारे में। सवाल उठता है माइक्रो प्रोसेसर का रजिस्टर का यूज क्या है कि नहीं। तो आप सभी बच्चे थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग तो जानते ही हो, या अगर नहीं भी बहुत अच्छे से समझते हो तो इतनी तो बात पता है कि प्रोग्राम में हमको डाटा की जरूरत पड़ती है, उसको कहीं रखना पड़ता है और उस डेटा के ऊपर हमारा कुछ ऑपरेशन होता है। और वो ऑपरेशन लॉजिकल भी हो सकता है और अरिथमेटिकल भी हो सकता है ना। लॉजिकल मतलब जहाँ कंप्यूटर डिसीजन लेता है, अरिथमेटिकल मतलब जहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये सब कुछ ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो, कंप्यूटर के द्वारा करवाते हो। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि कंप्यूटर ये करता कैसे है। तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर कंपोनेंट है, जो इन सारे काम को करने के लिए जिम्मेदार है, उसी को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, अब उस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इस रजिस्टर का क्या काम है, ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो देखिए, ये जो डाटा है जिसके ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म होना है और जो ऑपरेशन परफॉर्म होने के दरमियान जो कुछ इंटरमीडिएट डेटा आपका क्रिएट होता है, तो वो सब डाटा कहाँ पर रखा जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो आप कहोगे मैम हम लोग तो ऑलरेडी मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को जानते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें मेन या सेकेंडरी मेमोरी कभी भी आपके ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वहां से डेटा आपका नहीं परफॉर्म होता है। सेकेंडरी मेमोरी में आप डेटा परमानेंट रख देते हो, जब ऑपरेशन परफॉर्म कराना होता है तो उसको आप मेन मेमोरी में लाते हो। पर क्या मेन मेमोरी में रखा हुआ डाटा डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता है? तो ऐसी बात नहीं है। मेन मेमोरी से डेटा माइक्रो प्रोसेसर अपने रजिस्टर में लाकर रखता है, तब जाकर के आपका डाटा का जो ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म होता है। और यही कारण है कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो फास्ट होता है। तो आप कहोगे कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो रजिस्टर है ये कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड को फास्ट करने के लिए बनाया गया है। तो आपका जवाब, मेरा जवाब होगा बिल्कुल सही। आप बिल्कुल सही दिशा में सही बात समझ रहे हो। ठीक है, ये रजिस्टर्स अगर ना हो तो कंप्यूटर का जो स्पीड है, प्रोसेसिंग स्पीड इतना फास्ट नहीं हो सकता है। तो आप समझ रहे हो कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बात इस क्लास में 8085 माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर की करने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे किसी भी चीज को माइक्रो प्रोसेसर में समझने के लिए आपको रजिस्टर्स के आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो चलिए आप देखिए, सबसे पहला जो रजिस्टर है 8085 में, उसको हम लोग कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। क्या कहते हैं? जनरल पर्पस रजिस्टर। अब यहाँ थोड़ा रुक के मैं आपको ध्यान दिला दूं, आप जो कुछ भी कंप्यूटर में स्टोर करते हो जिसके ऊपर प्रोसेसिंग होता है, तो आपको पता है दैट ऑलवेज ऑन द इन द फॉर्म ऑफ 0 1। हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं वो सब सिस्टम का काम है, कंपाइलर का और लोडर का, जो भी है, जो क्या करता है आपका आपके लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को 0 1 में कन्वर्ट कर देता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कुछ भी काम करता है तो वो किस में करता है? 0 1 में। तो यहाँ पर जो भी बात होगी वो किस में होने वाली है? बिट में। ठीक है, तो अब रजिस्टर है, डेटा स्टोर करेगा तो जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी कि कितना बिट डेटा स्टोर करेगा। ठीक है, तो जो जनरल पर्पस रजिस्टर 8085 है, तो उसमें आपका कितना बिट डेटा स्टोर होगा? तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 बिट डेटा। ठीक है, आपको समझ में क्या है कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है जनरल पर्पस रजिस्टर का वो 8 बिट होगा। ठीक है, नंबर ऑफ बिट जो स्टोर करेगा वो 8 बिट होगा। ठीक, तो ये कितने रजिस्टर होते हैं आपके मन में आ रहा होगा। तो देखिए, ये टोटल 6 रजिस्टर्स होते हैं। आप क्या लिखेंगे एग्जाम में कि जनरल पर्पस रजिस्टर जो 8085 में है वो 6 हैं और उनकी जो कैपेसिटी होती है वो एटमोस्ट 8 बिट को स्टोर करने की होती है। उनका नाम होता है BCDEHL। क्या क्या बोला मैंने? BCDEH&L। याद हो गया आपको? अब ये 8 बिट है। मजेदार बात समझिए। अब सवाल उठता है कि अगर माइक्रो प्रोसेसर को 8 बिट डेटा पे काम नहीं हो पा रहा, उसका डेटा का लेंथ कम से कम 16 बिट चाहिए, तो ये क्या करता है, इन दो जनरल पर्पस रजिस्टर को मिला करके, दो रजिस्टर को मिला करके 16 बिट बना लेता है। समझ रहे हैं ना आप बात, कि जब उनका काम माइक्रो डेटा को 8 बिट के डेटा से काम नहीं चलता, उनको 16 बिट लेंथ का डेटा चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, आप कहोगे कि मतलब
ये दो 8 बिट डेटा को मिला करके वो क्या करेगा 16 बिट बना लेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर। तो ये किसको किसको मिलाएगा ये समझ लीजिए, बी सी मिलेगा, ठीक। बी सी का पेयर बनेगा, फिर किसका बनेगा एच एल का पेयर बनेगा, और फिर किसका बनेगा डी ई का पेयर बनेगा। याद रखना बहुत आसान है ना, ठीक है, याद हो गया आपको। बी सी एच एल डी ई पेयर बनेगा। तो बी सी 8 मिलके 16, एच एल 8 मिलके 16, डीई 8 मिलके 16 बिट। जनरल पर्पस रजिस्टर खत्म हो गया, आपको समझ में आ गया। याद रहा कि अगर माइक्रो प्रोसेसर को 8 बिट डेटा ऑपरेशन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए रखना है, इसमें कौन सा डेटा स्टोर होगा, तो जिस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना। आप कहते हैं ना कि 2 नंबर को ऐड करो, तो ये जो 2 नंबर आप कंप्यूटर में देते हैं वो कहाँ रखेगा कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर कहाँ रखेगा, तो वो इसी जनरल पर्पस रजिस्टर में रखेगा। अगर डेटा का लेंथ बड़ा हो जाता है तो वो 8 बिट से काम नहीं चलेगा, तो उसको कहाँ रखना पड़ेगा 16 बिट रजिस्टर में। और वो 16 बिट क्या होगा, यही जनरल पर्पस को मिला के पेयर बनाएगा, डी एच एल बी सी। याद रहा। चलो नेक्स्ट में आ जाओ आप। अब इसके पास कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। अच्छा देखो, स्पेशल नाम है तो ये सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए नहीं है। स्पेशल पर्पस रजिस्टर का बहुत बड़ा रोल होता है आपके कैलकुलेशन में, ठीक ना। अब वो क्या है, देखिए पहला आपका एक्यूमुलेटर और दूसरा क्या लिखा है हमने, फ्लैग रजिस्टर। तो जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करता है आपका माइक्रो प्रोसेसर, तो रिजल्ट भी कुछ आता होगा, है ना। तो उस रिजल्ट को सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कहाँ रखता है, तो आप कहोगे मैम एक्यूमुलेटर में। तो बिल्कुल सही बात, यहाँ पर एक रजिस्टर जो है एक्यूमुलेटर है, ठीक है। समझ रहे हो आप हमारी बात कि स्पेशल नाम इसका क्यों रखा गया, क्योंकि ये इसी स्पेशल काम के लिए रखा गया है। इसमें यूजर अपना डाटा, यूजर का डाटा नहीं रखता है। माइक्रो प्रोसेसर जो रिजल्ट परफॉर्म करके, ऑपरेशन परफॉर्म करके जो रिजल्ट लाता है, वो किस में रख देता है, एक्यूमुलेटर में। देखिए इसको याद रखना बहुत आसान है। एक्यूमुलेटर जो है उसका नाम भी रजिस्टर का ए ही होता है। समझ गया अपना कि माइक्रो प्रोसेसर इसमें डेटा रखता है। कौन सा डेटा रखता है, जो वो रिजल्ट, जो उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आता है। क्लियर। तो ये भी 8 बिट लेंथ का होता है। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात। तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर में एक रजिस्टर मैंने क्या बताया आपको, एक्यूमुलेटर, और उसमें क्या बताया आपको मैंने, तो आप कह रहे हो कि मैम रिजल्ट स्टोर करेगा। बिल्कुल सही, ठीक है। तो रिजल्ट जो स्टोर करेगा वो आपका क्या हो गया, एक्यूमुलेटर। ऑटोमेटिक रिजल्ट उसमें जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर वही डायरेक्ट करेगा अपने रिजल्ट को ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। क्लियर हो गया। अब देखो एक्यूमुलेटर की बात जब हो गई तो एक स्पेशल फ्लैग रजिस्टर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया होगा तो आप ये लिखते होगे कंडीशन, इफ दिस हैपन देन डू दिस, इफ दिस हैपन देन डू दिस, लिखते हो ना। इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर है तो ये लाइन एग्जीक्यूट करो, नहीं तो दूसरा लाइन एग्जीक्यूट करो, ऐसा स्टेटमेंट लिखते हो ना, इफ एल्स आप। तो आप तो लिख देते हो हाई लेवल लैंग्वेज में। इस काम को करने के लिए जिम्मेदार कौन है, माइक्रो प्रोसेसर। वो करता कैसे है, तो ये जो डिसीजन उसको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों डेटा इक्वल है कि नहीं, या ये इससे बड़ा है कि नहीं, या पूरा वैल्यू 0 आ गया, कंडीशन फॉल्स हो गया, ये कैसे उसको पता चलेगा, है कि नहीं। तो वो पता करने के लिए आपके पास माइक्रो प्रोसेसर में क्या लगा रहता है, फ्लैग रजिस्टर। समझ में आ रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्लैग रजिस्टर अपने आप सेट होता है, किसके आधार पर सेट होगा, एक्यूमुलेटर के आधार पर। जो रिजल्ट आपका आएगा उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग फ्लैग रजिस्टर हाई और लो हो जाएगा। समझ रहे हैं। फ्लैग इसका नाम क्या रखा गया, फ्लैग का मतलब या तो हाई रहेगा या तो लो रहेगा, और दूसरा इसमें कोई बात नहीं होगा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो फ्लैग रजिस्टर है तो 8 बिट तो होगा, लेकिन इसमें 5 ही बिट यूज होता है, बाकी 3 बिट खाली होता है, ठीक। तो इसमें जो देखिए ये 7th पोजीशन पर जो फर्स्ट है यहाँ देखिएगा, तो ये साइन बिट है, उसके बाद कौन सा बिट है, 0 बिट है, फिर ये खाली है, फिर ये एक्यूमुलेटर एक्सुलरी कैरी फ्लैग बिट है, पैरिटी बिट है, और ये कैरी फ्लैग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका नाम फ्लैग क्यों रखा गया, तो देखिए ये जो साइन बिट है ये हाई कब होगा, हाई का मतलब सेट और लो का मतलब रीसेट है। यहाँ याद रहेंगे क्या बोला मैंने, हाई का मतलब सेट, और लो का मतलब रीसेट, सब में यही होगा, ठीक, फ्लैग में। अब साइन बिट का मतलब क्या हुआ, देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि अगर नंबर क्या हो आपका निगेटिव, जैसे आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया प्लस माइनस कुछ भी, उसका रिजल्ट किस में आ गया, निगेटिव में आ गया। तो जैसे ही आपका रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा, ठीक ना, डाटा निगेटिव हो जाएगा, तो ये साइन बिट अपने आप क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। साइन बिट क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक। और नहीं तो अगर नंबर, या तो नंबर रिजल्ट या तो निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, तो ये कैसे आपके सिस्टम को पता चलेगा, तो इसी
इसी जो फ्लैग रजिस्टर है ना, इसी से सारा कुछ पता चलता है कि जैसे ही रिजल्ट मेरा निगेटिव हो गया, साइन बिट क्या हो जाएगा 1 यानी सेट, और अगर पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा रीसेट यानी कि 0। समझ गए आप? ठीक उसी तरीके से आपका सेकंड जो फ्लैग सेट है वो क्या है आपका 6 पोजीशन पर, देखिए क्या है, ये 7 पोजीशन हुआ, ये 6 हुआ, ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6, गड़बड़ गड़बड़ कर रही हूँ मैं कुछ, 0 1 2 3 4 5 6, हाँ तो 7 बिट, ठीक है ना, जिसमें 5 बिट आपका यूज होगा और बाकी का बाकी का क्या गलत कर रही हूँ मैं, ओके गलत है ना, ये 8 बिट है ना, ये खाली है एक जगह है ना, देखिए ये खाली है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 0 से 7 8 बिट हो गया, 5 यूज होगा, 3 खाली है। तो साइन देखिए यहाँ जे फ्लैग है, जे फ्लैग मतलब 0 बिट, 0 बिट हाई हाई यानी सेट कब होगा, जब आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे कि मैम जब रिजल्ट एक्यूमुलेटर में क्या हो पूरा 0 हो जाए, है ना, तो जैसे आपका 0 हो गया रिजल्ट, इसका मतलब कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन की बात अगर हम करेंगे, कंडीशन में अगर बात कुछ इवेल्युएशन का होगा तो 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो ये सब चेक करने में इसका मदद लिया जाता है, ठीक है। तो आगे माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो इस फ्लैग का बहुत रोल होगा, तो इसको समझ लीजिए। तो आप क्या समझे कि 0 फ्लैग जो होगा आपका, ठीक है ना, तो ये कब सेट होगा यानी कि कब 1 होगा, जब आपका रिजल्ट क्या हो जाए, जब आपका रिजल्ट 0 हो जाए, है ना। 0 फ्लैग तभी सेट होगा जब आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर। और 1 होगा कब, जब रिजल्ट 0 नहीं होगा। तो समझ रहे हैं ना आप कि आपका रिजल्ट में क्या आया है, ये सब कुछ आपको फ्लैग रजिस्टर बता देगा। और फ्लैग रजिस्टर को क्या हम लोग सेट कर रहे हैं, नहीं, माइक्रो प्रोसेसर खुद सेट कर रहा है। कैसे सेट कर रहा है, तो जब रिजल्ट होगा, ऑपरेशन जब परफॉर्म करेगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग ये खुद सेट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो चलिए अब नेक्स्ट फ्लैग देखिए, ये एक्सुलरी कैरी फ्लैग इसका नाम है, ए फॉर एक्सुलरी, सी फॉर कैरी। अब ये स्पेशल टाइप का फ्लैग है, इसमें थोड़ा ध्यान क्या देना है कि जो आपका रिजल्ट होता है तो वो आपका अगर 8 बिट का है, ठीक ना, डेटा 8 बिट का है, तो ये कहता है कि अगर, देखिए मैंने यहाँ लिखा है व्हेन अ कैरी फ्लैग इज जनरेटेड बाय द थर्ड बिट एंड पास्ड ऑन टू द फोर्थ बिट, ठीक ना। थर्ड बिट जैसे आपका डेटा का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है 8 बिट में, तो जो थर्ड बिट का पोजीशन है अगर उस जगह पर कैरी फ्लैग कैरी हो गया आपका, ठीक है ना, ऑपरेशन परफॉर्म करने में, और वो पास हो रहा है फोर्थ बिट पर, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, ठीक। समझ रहे हैं आप, अदरवाइज ये क्या रहेगा, रीसेट रहेगा। तो मैंने 3 फ्लैग की बात करी, एक साइन बिट की बात करी, दूसरा फ्लैग मैंने 0 फ्लैग की बात करी, और तीसरा एक्सुलरी कैरी फ्लैग की बात करी, है ना, कि ये तीनों ऑपरेशन के आधार पर ऑटोमेटिक सेट करेगा सिस्टम खुद। नेक्स्ट आपका जो इसमें आता है, ये तो जगह खाली है, फिर इस पोजीशन पर आपका 0 1 2 सेकंड पोजीशन पर पैरिटी बिट है, पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग क्या बताता है, कहता है कि अगर एक्यूमुलेटर होल्ड्स, एक्यूमुलेटर मतलब रिजल्ट, एक्यूमुलेटर में क्या रहता है, तो आप कहोगे रिजल्ट रहता है मैम, अभी तो आपने बताया, यस। तो अगर आपके रिजल्ट में क्या हो, इवन नंबर ऑफ वंस हो, ठीक, आपको ये पहले से भी पता है, तो ठीक है, ये इवन नंबर ऑफ वंस हो, रिजल्ट भी तो 0 1 में रिप्रेजेंट होगा, तो अगर उसमें नंबर ऑफ वंस आपका क्या हो इवन, यानी 2 4 5 6 इस तरह से, तो ये जो आपका पैरिटी फ्लैग है ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सेट होने का मतलब इसमें 1 सेट हो जाएगा, ठीक ना, इसमें 1 होगा, और ऐसे क्या होगा, वो 0 रहेगा, मतलब अगर इवन नहीं है तो ऑड नंबर ऑफ वंस होगा, तो वो ऑड पैरिटी कहलाएगा। समझ में आ गई बात हमारी। इवन ऑड पैरिटी अगर चेक करना है तो बस इस पैरिटी बिट को देख लीजिए, पैरिटी बिट अगर 1 है तो वो इवन पैरिटी है आपका रिजल्ट, और पैरिटी बिट अगर 0 है तो वो ऑड पैरिटी है आपका रिजल्ट। इवन पैरिटी मतलब आपके रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन है। क्लियर। तो चलिए 4 फ्लैग हो गया, लास्ट वन कैरी फ्लैग। ये क्या कहता है कि अगर आपका रिजल्ट जो भी एक्यूमुलेटर में आया और उस रिजल्ट में कैरी आ गया, कैरी बिट, ठीक है ना, तो अगर रिजल्ट में कैरी बिट आ गया तो ये फ्लैग क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, अदरवाइज ये रीसेट रहेगा, मतलब 0 रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट इवेल्युएट होता है तो तुरंत ये फ्लैग रजिस्टर क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, और फिर इसको यूज किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर इसको आगे के प्रोसेसिंग के लिए यूज करता है। जब हम इस पे प्रोग्रामिंग बताएंगे तो इसका यूज आपको
और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल ये समझ में आ गया कि ये कैरी फ्लैग, ये सारे फ्लैग बिट क्या होते हैं और ये कैसे सेट होते हैं, इतनी बात तो क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब आपका जो नेक्स्ट होता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर में, मैंने देखिए दो अभी क्या बताया मैंने, जनरल पर्पस रजिस्टर, फिर मैंने क्या बताया आपको स्पेशल पर्पस रजिस्टर, उसमें दो बताया, एक एक्यूमुलेटर बताया और दूसरा क्या बताया फ्लैग रजिस्टर, ठीक है। थर्ड वन जो टाइप है आपका वो है मेमोरी रजिस्टर, इसका भी बड़ा रोल है। देखिए आप जब प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो आपको उसमें बताया जाता है कि ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर सेकेंड होगा, फिर थर्ड होगा, लाइन बाय लाइन आपका कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। अब सवाल उठता है कि कंप्यूटर कैसे इस काम को करता है। तो ये इस काम को एग्जीक्यूट कराने के लिए कंप्यूटर में जो रजिस्टर है दैट इज कॉल्ड मेमोरी रजिस्टर। अब उसमें मेमोरी रजिस्टर में दो टाइप है, फिर से एक प्रोग्राम काउंटर कहलाता है और दूसरा स्टैक पॉइंटर कहलाता है, ठीक ना। क्या क्या नाम बोला मैंने, तो एक रजिस्टर का नाम बोला मैंने प्रोग्राम काउंटर और दूसरा का नाम क्या बोला मैंने स्टैक पॉइंटर। दोनों को आराम से समझते हैं, परेशान मत होइए। तो ये जो प्रोग्राम काउंटर है इसका काम क्या है, इसका काम है एड्रेस को स्टोर करना। अब किसका एड्रेस स्टोर करेगा, तो जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होना है। अब देखिए आपका कंप्यूटर में जो कुछ भी आपने प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन लिखा है कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर हुआ है, ठीक है। और जब मेमोरी में स्टोर हुआ तो उसका कुछ ना कुछ तो एड्रेस होगा, मेन मेमोरी में है वो डाटा, है ना। तो उस एड्रेस को कौन रखता है, प्रोग्राम काउंटर रखता है। और इसको उलट करके आप कह दीजिए कि जिसमें जिसका एड्रेस, जिस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में है वही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, क्लियर। और उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली 1 से इंक्रीमेंट हो जाता है। और उसका मतलब क्या हुआ कि अब वो रेडी है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को रखने के लिए, ठीक है। तो अभी देखिए ज्यादा परेशान मत होइए, अभी फिलहाल एक जनरल आइडिया मैं दे रही हूँ कि ये सब रजिस्टर होता क्या क्या है और वो उसका क्या मतलब काम है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा तो आगे और भी मजा आएगा आपको सब्जेक्ट पढ़ने में, ठीक है। एंड लास्ट वन जो है आपका मेमोरी रजिस्टर का जो सेकंड टाइप है वो है आपका स्टैक पॉइंटर। तो आप स्टैक भी बहुत बारी प्रोग्रामिंग में सुने होंगे, स्टैक का मतलब क्या होता है, ये भी एक मेमोरी है। और इसमें खास क्या होता है कि इसमें जो डाटा हम इस मेमोरी में डालते हैं वो हमेशा टॉप पे डालते हैं, निकालते भी किससे हैं, टॉप पे। तो स्टैक पॉइंटर का काम होता है मेमोरी के उस टॉप पोजीशन को पॉइंट करना, ठीक। तो स्वाभाविक है कि डाटा जब आप डालते हैं तो उसको पॉप ऑपरेशन करते हैं और निकालते हैं मेमोरी से तो उसको पुश, सॉरी, डालते हैं तो पुश और निकालते हैं तो पॉप, आपको पता है, इट्स ओके। तो अगर आप पॉप करेंगे तो डाटा जो ये स्टैक पॉइंटर है वो डिक्रीमेंट होगा 2 से, और अगर उस स्टैक में डाटा डालेंगे तो स्टैक पॉइंटर क्या होगा, तो आप कहेंगे मैम इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि हम डाल रहे हैं। तो यही बात है इसका, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये मजा आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। तो आप इसको देखे, अभी शुरुआती है बिल्कुल से, सब्जेक्ट आपके लिए नया है। तो अगर आपको इच्छा हो तो 2 बार भी इस वीडियो को देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। देखिए अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट में कम से कम वाई टाइप कर दीजिएगा, यस टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर नहीं किया है आपने तो, और लाइक सब शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय। मैं फिर बहुत जल्दी आपके साथ दूसरे वीडियो में मिलूंगी, ठीक है। तब तक टेक केयर, बाय।